नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और वाकई में आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप मुझे इतना सपोर्ट दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आज मैं फिर से एक नई यूज़ के साथ आई हूँ और वो यूज़ है फैब्रिक के छोटे छोटे पीसेस का और लेसेस के पीस का। तो वो पीसेस जो कि हमारे किसी यूज़ के नहीं रहे और हमें फेंकने ही होते हैं, वो लगभग वो छोटे छोटे पीसेस उनसे मैंने बनाए हैं एनवेलप। और उन एनवेलप का मैं जो यूज़ करती हूँ वो मैं वहाँ करती हूँ, जैसे शादी में जा रही हूँ, कहीं शगुन देना है, किसी को किसी प्रोग्राम में गिफ्ट देने हैं, तो मैं उन सब में उनको यूज़ करती हूँ। उससे कई चीज़ें जुड़ी हैं। एक तो मेरा यूज़ हो गया जो वेस्ट मटेरियल पड़ा था, और जबकि वो नया है, उसको बनाने में तो एफर्ट लगा ही है, क्यों हम उसको फेंकें। एक ये यूज़ हो गया। दूसरा, मैंने बनाया, मेरा टाइम यूज़ हो गया। तीसरा, मैंने जहाँ जिनको एनवेलप दिया है उनको बहुत खुशी मिली कि इन्होंने मुझे अपने हाथों से बना के दिया है। समझ जाते हैं ज़्यादातर सब लोग कि आपने बना के दिया है। एक जगह तो मैं शादी में गई थी, वहाँ मैंने एनवेलप जो दिया, उन्होंने पता नहीं कितने लोगों को वो एनवेलप दिखाया कि आप इतना अच्छा करती हैं, इतना अच्छा बनाती हैं। और ये बात बहुत सालों पुरानी है। आई थिंक 8 ईयर तो हो गए होंगे, 8 या 7 ईयर हो गए होंगे। और उन्होंने मुझे इतनी तारीफ़ की, मेरी इतनी तारीफ़ की कि मैं मतलब बहुत खुशी मिल रही थी, वाक़ई में मिलती है। फिर मैंने वो पहला एनवेलप था। उसके बाद फिर मैं बनाती रही और मैं बस देने में ही वो रहा। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं इसको प्रोफ़ेशन बना लूँ। कभी सोचा ही नहीं प्रोफ़ेशन के बारे में, बस जहाँ खुशी मिलती थी वो काम कर लेती थी। तो खुशी का भी यही मैटर है कि खुशी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ही रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए चलते हैं, देखें अपना यूज़। चलिए दोस्तों, आ गई हूँ मैं अपने हाथ से बनाए हुए सामान के पास। अभी जो दिख रहा था आपको सामान मेरे पीछे, वो सब मेरे हाथ से बनाया हुआ है। मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ डिटेल में कि मैंने कैसे डिज़ाइन बनाए हैं और क्यों बनाए हैं। ये मैं ज़्यादातर शगुन देने के काम में इनको यूज़ करती हूँ और बहुत अच्छा यूज़ है। आपको भी ये वाओ आइडिया लगेगा और आप, मुझे नहीं लगता कि चुप बैठेंगे, आप भी बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत ईजी है। तो सबसे पहला यूज़ दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये फुलकारी का मैंने ब्लाउज़ बनवाया था, उसमें से 2-3 पीस छोटे-छोटे बचे थे, तो उनका मैंने यूज़ कर दिया। जब बना रही थी तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या बना रही हूँ, बस मैं बनाती गई। आखिर में ये एक ज्वेलरी किट बन के तैयार हो गई और मैं इसमें ज्वेलरी रखती हूँ। लेकिन आप इसमें मेकअप का सामान भी रख सकते हैं, जो सब विज़िबल रहेगा और आपको बहुत आसानी होगी इसको यूज़ करने में। और ज्वेलरी भी रख सकते हैं, ज्वेलरी रख के भी विज़िबल होती रहती है, बड़ा अच्छा ही लगता है। यदि आप इसको बना के किसी को गिफ्ट देंगे ना, तो बहुत खुशी मिलेगी जिसको मिलेगा कि भाई हमें हाथ से बना के दी है चीज़। तो आप, बहुत इजी है वैसे, आप बना सकते हैं इसे। थोड़ा एफ़र्ट तो लगाना पड़ता है, हर काम को करने के लिए थोड़ी कोशिश तो करनी ही होती है। नेक्स्ट बनाया है मैंने ये पोटली पाउच। ये पोटली पाउच तो इतने छोटे 2 टुकड़े थे कि जिनका कोई यूज़ नहीं हो सकता था, हम फेंक ही सकते थे। जैसे कहते हैं ना, कतरन बची है, बस वैसे ही था। मैंने भगवान जी के कपड़े बनाए थे, उसमें से बचे थे 2 पीस, उसका मैंने ये पोटली पाउच बना दिया। इसको आप शगुन में देने के काम में, जैसे किसी को चांदी का सिक्का वगैरह रख के हम गिफ्ट देते हैं तो उसमें काम आए। एक ये मैंने पाउच बनाया, ये बड़ा पाउच बनाया है थोड़ा। इसका यूज आप कर सकते हैं, जैसे कि संक्रांति है, करवा चौथ है, आप मेकअप का सामान रख के गिफ्ट करते हैं, मतलब शगुन में देते हैं सासू माँ को या किसी को भी, तो उसमें ये, इसमें पाउच में सामान रख के देंगे तो आपको अच्छा लगेगा देने में। खुला हुआ सामान देने में अच्छा नहीं लगता है। और ये छोटे छोटे पाउचेस तो मैंने बहुत सारे बना रखे हैं। ये तो मैं बना के रखती हूँ अपने पास, क्योंकि मैं गिफ्ट गिफ्ट में देती हूँ, तो ये बहुत अच्छा लगता है। इसका फिर जब यूज़ दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल वगैरह रख के कहीं जा रहे हैं, हाथ में ही लेना है, तो वो कर सकते हैं। पहले मैं बनाती थी ये पाउच, उसमें एनवेलप की शेप में ही बनाती थी, तो रिबन से बांधती थी या चटकनी से लगा देती थी, तो उससे निकलने का डर रहता था पैसे। अब मैं इसमें जिप लगाती हूँ, तो जिप लगाने की वजह से इसका कई बार यूज़ हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है, और मैं करती भी हूँ इस तरीके से। तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये सारे पाउच आप देख सकते हैं, आप बना के रखिएगा, शादियाँ आ रही हैं और बहुत काम आएंगे ये सब आपको।
ये वाला जो पाउच है, मुझे भगवान जी का कपड़ों का बहुत ऑर्डर मिला था बड़े मंदिर से, उसमें से ये बचे थे। बहुत प्यारे प्यारे फैब्रिक थे, बहुत अच्छे वर्क थे। तो ये सब मैं उठा लिए, एक मिलने वाले हैं वो ले गए उनको सबको, और उन्होंने 50 पाउच का मुझे ऑर्डर भी दिया है। और ये है एक, ये भी एक क्लाइंट के मैंने बड़े ऑर्गेनाइज़र बनाए थे, उसमें से छोटा सा पीस बचा था, जिससे मैंने ये छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बना दिया है, जिसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये तो विद इन 10 मिनट्स या 15 मिनट्स बन गया, इसमें तो कुछ ज़्यादा समय भी नहीं लगा और तैयार हो गया। अब दिखाती हूँ मैं आपको एक ये पर्स। ये मेरी ड्रेस में से थोड़ा सा ज़्यादा बचा था पीस बड़ा, तो उसमें से मैंने ये बनाया है। ये बहुत यूज़फुल पर्स है, इसमें मैंने एक जिप बाहर दी है और अंदर दी है। ये मैं शॉपिंग वगैरह पे यूज़ करती हूँ, बहुत लाइट वेट है, बहुत अच्छा रहता है। अब मैं दिखाती हूँ आपको एक वाव आइडिया, जो वो ज़रूर आपको वाव लगेगा, क्योंकि वो बना ही विद इन 5 मिनट था, और 5 मिनट में जब इतनी अच्छी चीज़ बन जाती है तो वो वाव आइडिया कहलाता है। मैं एक शादी में जा रही थी, अब मेरी मैचिंग से मेरे पास पर्स नहीं था उसका, और मुझे दूसरे वाले मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, तो दिमाग में ऐसी चीज़ आ रही थी ना कि कुछ क्रिएट कर दूँ, तो वो मैंने कर दिया। ये पुराना पर्स था और मेरे पास ये फैब्रिक रखा हुआ था, बस मैंने उठाया ग्लू 7000 और बस लगा दिया, चिपका दिया। और ये थोड़ा लोगों का जो जगह है वो मैंने निकाल ली। अब इतना क्लासी लग रहा है, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में लेके, और जहाँ मैचिंग हो रही हुई तो वहाँ तो कितना ही अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, कैसे लगे ये सब आइडिया मुझे, और ज़रूर मुझे पक्का पता है कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे, और आप बनाने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि ये बहुत इजी हैं सब, और बहुत यूज़फुल भी हैं। तो दोस्तों, मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं और अपनी मंजिल पा सकूं। थैंक यू अगेन।